एक गांव में रोहित नाम का एक विकलांग लड़का रहता था। उसने अपना एक पैर बचपन में ही खो दिया था। इसलिए जब वो चलता था तो बाकी बच्चे उसे लंगड़ा लंगड़ा बोलकर चिढ़ाने लगते थे। धीरे धीरे रोहित खुद को हीन समझने लगा। वो जब बाकी बच्चों को दौड़ते हुए देखता तो उसका भी मन होता कि वो भी दौड़े। लेकिन फिर समय बीतने के साथ साथ रोहित ने ये बात स्वीकार कर ली कि शायद उसकी तकदीर में यही लिखा था। फिर एक दिन रोहित जब अपनी बैसाखी के सहारे जंगल की ओर सूखी लकड़ियां लेने जा ही रहा था कि उसे एक रोता हुआ बूढ़ा साधु दिखता है। रोहित ने जब साधु से उसके रोने की वजह पूछी तो साधु ने बताया कि मेरा इकलौता बेटा था जिसका अभी देहांत हो गया है। मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। आप धीरज रखिए साधु महाराज। धीरज कैसे रखूं बेटा? वो हमारा इकलौता सहारा था, अब हमें कौन देखेगा? कुछ सोचकर रोहित बोलता है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकता हूँ? अरे बेटा, तुम कैसे सहारा बन पाओगे? तुम्हें तो खुद किसी के सहारे की ज़रूरत है। रोहित ये सुनकर मायूस हो जाता है, लेकिन कुछ सोचकर बोलता है, नहीं साधु महाराज, मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने सभी काम खुद किए हैं, क्योंकि मेरे माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। अगर आप मौका दें तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जिससे मुझे भी माता पिता की सेवा का सुख मिल जाएगा। अच्छी बात है, ये बोलकर साधु रोहित को लेकर अपनी कुटिया की ओर चल लेता है। महीनों बीत जाते हैं। रोहित उनकी खूब सेवा करता है। फिर एक दिन साधु महाराज रोहित को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया है कि मैंने और तुम्हारी गुरु माता ने तीर्थ पर जाने का निर्णय किया है, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, जिससे हमारे जाने के बाद तुम्हें एक नया परिवार मिल जाएगा। फिर रोहित की शादी पास के गांव की एक लड़की सरोज के साथ कर दी जाती है। फिर एक रात साधु महाराज रोहित को बुलाकर कहते हैं, देखो रोहित, अब हमारे जाने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्यमय चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसे मेरे अलावा कोई और नहीं जानता। मेरे पास एक जादुई जूता है जो मुझे कई वर्षों पहले पहाड़ों में मिला था। तुमने हमारी खूब सेवा की है, इसलिए मैं ये जूते तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, इस जूते का जादू तभी काम करेगा जब कोई इसे दोनों पैरों में पहनेगा। रोहित ने जूतों को ध्यान से देखा। फिर अगली सुबह रोहित उन्हीं जूतों की ओर देखता रहा। अजी, तुम उस जूते की ओर क्यों देखे जा रहे हो? ऐसा क्या है उन जूतों में? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये बोलकर रोहित उन जूतों को लेकर वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है कि मेरे पास तो केवल एक ही पैर है, इन जूतों का इस्तेमाल करना मेरे लिए तो नामुमकिन है। लेकिन इसका जादू काम कैसे करता है, ये मुझे तभी पता चलेगा जब इसे कोई पहनेगा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद रोहित वो जूते लेकर अपनी पत्नी सरोज के पास जाता है। सरोज, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं इन जूतों को क्यों देखे जा रहा था? तो सुनो। सारा रहस्य बताने के बाद रोहित सरोज से बोलता है, और अब मैं ये जूते तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा है ही कौन। जूते पाते ही सरोज ने जैसे ही जूतों को पहना, उसके पैरों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। फिर उसने रोहित से बोला, मुझे इसमें कुछ जादू जैसा नहीं दिख रहा, बस कुछ अलग सा अनुभव हुआ। छोड़िए, मैं आपके लिए रसगुल्ले बना कर लाती हूँ। तभी अचानक ही रसगुल्लों का एक प्लेट उनके सामने प्रकट हो जाता है। दोनों देखकर दंग रह जाते हैं।
फिर धीरे धीरे सरोज ने खाने से लेकर आभूषण हर चीज़ की इच्छा पूरी करवाने लगे और उसका लालच आसमान पर पहुंच गया। ये देखकर रोहित परेशान सा हो गया, क्योंकि वो इन जूतों का उपयोग अपने सुख के लिए नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन रोहित सरोज के पास आकर बोलता है, सुनो, मैं सोच रहा था कि हमारे पास काफ़ी मात्रा में जीवन यापन की सामग्री इकट्ठा हो गई है, तो क्यों ना अब इन जूतों को किसी जंगल में फेंक आए। सरोज ये सुनकर आग बबूला हो जाती है और वो रोहित को पैर से धक्के मारकर गिरा देती है। तुम खुद तो लंगड़े हो और मुझे भी गरीब बनाने पर लगे हो। ये बोलकर सरोज जूते लेकर फरार हो जाती है। फिर भागते भागते सरोज जंगल की ओर चली जाती है। फिर वो एक जगह बैठकर आराम करने लगती है। अचानक शेर की दहाड़ सुनकर सरोज भागना शुरू कर देती है और भागते भागते सरोज एक पत्थर से टकरा कर एक बड़े से काले अंधेरे गड्ढे में गिर जाती है। होश आने के बाद सरोज खुद को एक काले अंधेरे गड्ढे में पाती है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक सीढ़ी की इच्छा जताकर सीढ़ी मंगवा लिया जाए, लेकिन इस बार उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी उन जूतों का कोई जादू काम नहीं आ रहा था। परेशान होकर सरोज जब अपने पैरों की ओर देखती है तो उसे अपने पैरों में सिर्फ एक ही जूता दिखाई देता है। शायद एक जूता उस पत्थर से टकरा कर वहीं ऊपर ही रह गया। ये बोलकर सरोज जोर जोर से रोने लगती है। रात होने को आ जाती है। रोहित सरोज को ढूंढता हुआ उस गड्ढे तक पहुंच जाता है। सरोज को इस हालत में देखकर रोहित को उस पर दया आ जाती है और फिर वो पत्थर पर फंसा हुआ एक जूता देखकर समझ जाता है कि इसी वजह से सरोज शायद गड्ढे से निकल नहीं पा रही है। सरोज रोहित से माफ़ी मांगती है। माफ़ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आपके साथ क्या कुछ नहीं किया और फिर भी आप मुझे ढूंढने यहाँ तक आ गए। रोहित कुछ सोचकर बोलता है, मैं कैसे नहीं आता, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर सरोज फूट फूट कर रोने लगती है। अच्छा रो नहीं, मैं ऐसे तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये जूते तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकेंगे। लेकिन एक शर्त पर मैं ये जूता तुम्हारे पास फेंकूंगा। हाँ हाँ, क्या है शर्त, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। ठीक है, फिर बाहर आने के बाद तुम्हें वो जूते मुझे देने होंगे। सरोज रोहित की बात मान जाती है और जूतों की मदद से वो गड्ढे से बाहर आ जाती है। फिर सरोज और रोहित दोनों मिलकर जब उन जूतों को उसे गड्ढे में दफन कर रहे होते हैं कि तभी उन जूतों से एक आवाज़ आती है, रोहित, मैंने तुम्हारी आंखों में ईमानदारी देखी है और तुमने आज तक कभी मेरा इस्तेमाल अपने सुख के लिए नहीं किया, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। फिर कुछ सेकंडों में ही रोहित का पैर ठीक हो जाता है और वो दोनों खुशी खुशी उस जूते को धन्यवाद बोलकर घर वापस चले आते हैं।